हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच तू जो करूबों के बीच में विराजने वाला परमेश्वर, ओ पिता सचमुच तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई तेरे पवित्र लहू पर विश्वास करेगा, तू कहता है आनंद से जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन उसी का है। ओ पिता, हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में आज तेरा लहू उनको क्लीन करेगा, उनको शुद्ध करेगा और उनके हर एक आवश्यकता की चीज़ों को पूरा करेगा। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। तो सचमुच इस समय जो व्यूअर्स हमारे वीडियो को देखते और फॉलो कर रहे हैं, वैसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सचमुच अपनी टेस्ट मनी को अंत में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, ताकि हम उन वीडियो को रिलीज करके परमेश्वर की राज में बढ़ाई करें और आप लोगों को परमेश्वर और भी ज़्यादा आशीषों से भर दे। तो मेरे प्रियो, आज हम चलते हैं कि चेलों का पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। आइए हम देखेंगे पहला राजा 19:16 में परमेश्वर ने एलिया को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि शापान के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। तब एलिया जो है उसी रास्ते पर चल पड़ा और जब उसे शापान का पुत्र एलीशा दिखा तो वह 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोत रहा था। उसने उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर डाल दी। आप देखिएगा दूसरा राजाओं 19:19 में। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। पहला राजाओं 1:20 में देखिएगा। वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए। उसके बाद कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल की। अब पहला राजाओं 19:21 को देखिएगा। आज आप किसी को भी सेवा के लिए बुला लीजिए, 1000 बहाना बनाएंगे। मेरी माता पिता जाने नहीं देंगे और मेरे माता पिता घर में अकेले ही यदि मैं उनको छोड़ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तो उनका देख रेख, उनका ख्याल कौन रखेगा? और यदि मैं सेवकाई में चला जाऊंगा तो मेरा घर कौन चलाएगा? मेरे बाल बच्चों को कौन देखेगा? मेरे प्रियो, तरह तरह की बहानाएं आज मनुष्य के पास है। यदि आप उसे सेवा करने के लिए बोल दीजिए, आज मनुष्य ऐसा सोचता है। लेकिन आप देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री अध्याय 6 का सभी वचनों को अध्ययन कीजिएगा, 25 से लेकर 33 तक। परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि तू कौवों को देख, ना तो वे बोते हैं, ना बटोरते हैं, ना काटते हैं, ना खातों में जमा करते हैं, तब भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उससे बढ़कर नहीं? फिर आगे में आपका वचन कहता है कि तुम खाने के लिए, पीने के लिए या पहनने के लिए क्यों चिंता करते हो जैसे अन्य जाति के लोग करते हैं? क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहाँ एलिया ने एलीशा के ऊपर अपना चादर डाला और वो समझ गया, एलीशा जो था वो अपनी बुलाहट को और उस बड़ी योजना को जो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ था, इस बात को वो समझ गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को जानते भी नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करने के बावजूद भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में बिलीवर होकर भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब आपको चुना गया है, जब आपको बुलाहट है, आपसे बोला जाएगा, तो मनुष्य जो है यीशु का इनकार करता है। वे सोचते हैं कि मेरा घर का प्रॉब्लम जो है वह परमेश्वर से बड़ा है। वह अपने हृदय को देना नहीं चाहते, अपना आप को समर्पित नहीं करना चाहते। मेरे प्रियो, यहोवा में सचमुच अगर आप अपने घर को, अपने जीवन को, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा, ऐसा सोचिएगा तो आप कभी भी सेवा नहीं कर सकते। यहाँ सचमुच जब एलिया ने एलीशा के ऊपर अपनी चादर डाली तो वो समझ गया कि जो आत्मा एलिया का है वह आत्मा मुझे भी, यानी कि जो उसकी बुलाहट हुई है वह मुझे, मेरी भी बुलाहट है। उसी घड़ी उसको पवित्र आत्मा मिल गया
और उसने बस इतना सा रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने माता पिता को चूम सकूं, और एलिया ने कहा ठीक है। और उसके बाद उसने उस कार्य को पूरा करके पूरे मन से, पूरे समर्पित भावना से वह एलिया के पीछे चला गया। वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला, उस समय 12 जोड़ी बैल किसी के पास हो तो वह धनी व्यक्ति के गिनती में आता था मेरे प्रिय। लेकिन उसने किसी बात को नहीं सोचा। हो सकता है जो वह अपना माता पिता का इकलौता भी हो, लेकिन उसने परमेश्वर की बुल्लाहट को प्रथम स्थान दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो पहले लड़का को स्थान, लड़की को स्थान देते हैं, अपनी चिंताओं को स्थान देते हैं और पवित्र आत्मा से भटक जाते हैं। कईयों को तो मैंने इस प्रकार से सुना है कि मुझे भी पवित्र आत्मा मिला था, लेकिन मैंने ऐसी गलती कर दी कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा चला गया, तो आज मैं भी बहुत बड़ा पास्टर होता, आज मैं भी बहुत बड़ा सेवक होता। क्या मेरा परमेश्वर आपको छोड़ना चाहता है? नहीं, आप उससे मुकरते हैं, आप उससे भागते हैं। आज बहुत से चेले चुगली करते हैं, पास्टर मेरा से खुश रहे, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, दूसरे के स्थान पर खुद काबिज होना चाहते हैं, तरह तरह के ढोंग धरेंगे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आपसे सीखकर आप ही को धोखा दे देंगे। यहाँ तक कि थोड़ी थोड़ी बातों में जो उनके आत्मिक पिता डांट दे तो वे नाराज हो जाएंगे और बाहर जाके कईयों के सामने उनका शिकायत बोलेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं गवाही को आप सबों के साथ बांटती हूँ कि 2021 में मेरी दादी के डेथ करने के बाद मेरा मन परमेश्वर से टूट गया, बिखर गया, क्योंकि मैंने बस परमेश्वर से यही मांगा था कि हे प्रभु, मेरा दादी का जिंदा रहते मेरा मैरिज हो जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह देख नहीं पाई और वह मर गए। यह दुख को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने क्या किया, बाइबल को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद मैंने प्रार्थना भी छोड़ दी। लेकिन जैसे ही हमारे घर में काम क्रिया का समय जो है आने वाला था, उसके बाद से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया और इतने लोग खाने के लिए आए और हमें किसी के आगे लज्जित होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपका मन टूट जाए, हार जाए, आप गिर जाइएगा, तब भी परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ेगा। बस एक बार अपने मन को तैयार कीजिए और एक बार उसके साथ चलने की कोशिश कीजिए। तो टूटने के बाद सोचने लगी कि जो अधर्मी व्यक्ति है, मेरा मन ऐसा टूटा था कि कुछ लोगों को मैं परमेश्वर का पवित्र जन कह के मानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा धोखा दिया और बाद में मेरा मन बिसर गया और मैं सोचने लगी कि जो लोग अधर्मी हैं और बस यीशु का नाम बस प्रचार कर दे जाती जाती में, तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं। उनका अनुग्रह उनके जीवन में बहुत आयत का होता है, उन्हें किसी बात की घटी कमी नहीं होती है। मैं ऐसा सोचने लगी और कुछ दिन के बाद उन्हीं लोगों के साथ मेरा संगति हो गया और लगातार मैं भी उन्हीं के जैसे पाप करने लगी। जैसे यहूदा इस्करियोती ने यीशु के देह को 30 शेकेल चांदी में बेच दिया। मेरे प्रियो, मैं भी पैसा के पीछे की, दशवांश के पीछे और तरह तरह के पाप के पीछे, व्यभिचार के पीछे भागने लगी और परमेश्वर से दूर होते होते चली गई। और मेरा मन बस यही जान रहा था कि जो लोग धोखा करते, झूठ बोलते, उनको परमेश्वर बहुत सारा आशीष देता। लेकिन आप पहला पतरस 1:5-15-16 में इस प्रकार से कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा आशीषित किया और दोबारा मुझसे बातचीत की और मेरी स्पिरिचुअल आइज को खोला और मुझसे इस प्रकार से कहा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लगातार 10 साल बाइबल पढ़ने के बावजूद भी मैं अंधी हो गई और शैतान के चलाने से चलने लगी। लगभग 6 महीने भटकने के बाद प्रभु ने मेरे स्पिरिचुअल आइज को ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के द्वारा खोला और मुझसे कहा, पहला पतरस 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसकी गवाही दो। मेरे प्रियो, में ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के साथ
प्रभु के सेवक जो वचन बताते बोलते मैं वही करती थी और प्रार्थना में जैसा बोलते वैसे ही करने लगी। धीरे धीरे मेरे अंदर प्रभु की पवित्रता आती गई और मैंने उनके अनुग्रह और पवित्रता को महसूस की। फिर मेरे पारिवारिक समस्या जाने लगी, मेरी मानसिक समस्या, मेरी व्यवहारिक समस्या आदि जाने लगी। मेरे अंदर मैंने प्रभु की शांति को महसूस किया। साथ ही मेरी ऐसी आदत थी कि ये मेरी बातों को सुनता और मानता है कि इसके लिए प्रार्थना करूंगी, और जो मुझे नहीं मानता मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी। कहने का मतलब है कि मैं ऐसा सोचती थी कि जो मेरा बात को मानेगा मैं उसके लिए प्रेयर करूंगी, और जो मेरी बातों को नहीं मानेंगे मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी। इसलिए आज हमें ईश्वरीय प्रकाशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बुलाहट की योजना को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मत्ती 8:21-22 में कहता है, एक चेला को यीशु ने बुलाया। तब चेलों ने यीशु से कहा, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दा गाड़ने दे। यदि आपके साथ ऐसा हो कि आपके पिता को आप जानते हुए भी मिट्टी नहीं दे पाए तो कितना दुख लगेगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, मुर्दों को, जो शारीरिक मनुष्य है, जो सचमुच मरने के बाद भी नरक में ही जाते हैं, उन मुर्दों को गाड़ने दो। तुम्हारी बुलाहट आत्मिक है, तुम्हारी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है, तुम चलो। मत्ती 10:1 में उसने 12 चेलों को अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। मत्ती 10:6, चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्रियो, प्रचार का मतलब ही होता है कि आप कमर बांधे। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं प्रचार करूँगी और कुछ भी नहीं करता, वह व्यक्ति सचमुच किसी लायक नहीं है। और लूका 10:1 में, इसके बाद प्रभु ने 70 चेलों को नियुक्त किया और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। सचमुच जो आज्ञाओं को मानता है, जो परमेश्वर की बातों को मानता है, वही परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। मेरा एक चेला था करण मिर्धा करके, वह मैं जो कुछ कहती उन भविष्यवाणियों पर, उन वचनों पर विश्वास करता। वह मुझसे बकझक नहीं करता था और परमेश्वर ने उन्हें बहुत आयत का आशीष दिया। मेरे प्रियो, उसके द्वारा प्रभु चिन्ह और चमत्कारों को करने लगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वह ब्लेसिंग आपके जीवन में हो। यहाँ मैं चेलों का अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए आज्ञाकारिता का पालन करने वाला होना चाहिए। अपने जो गुरु हैं उनका आदर करने वाला, उनकी आज्ञाओं को मानने वाला। ऐसा ना हो कि आपका गुरु कुछ आपको बोल दे और आप उससे बहस करने लगे, तो आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। जब यहोवा एलिया को, मेरे प्रियो, यहाँ हम दूसरा राजाओं 2:1-15 पढ़ लेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल चले। इस पर एलिया ने एलीशा से कहा, देख, मुझे यहोवा बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं रुक जा। एलीशा ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ एलीशा का जो फोकस था और जो उसकी भक्ति थी, एलिया के प्रति जो ईमानदारी थी, वह साफ पता चलती है बाइबल के इन वचनों को, इन पदों को पढ़ने के द्वारा। फिर वे साथ साथ बेतेल को गए और बेतलम वासी भविष्यद्वक्ता ने एलीशा से कहा, क्या तुझे मालूम है कि तेरा स्वामी का आज यहोवा उठा लेने पर है? एलीशा ने कहा, हाँ, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, इसलिए तू यहीं रुक जा। एलीशा ने कहा कि मैं तेरे और परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये देखो, कुछ आगे जब वे चलते हैं तो यरीहो वासी भविष्यद्वक्ता जो है, परमेश्वर के नबी है, एलीशा के पास आकर कहते हैं, आज यहोवा तेरे स्वामी को उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं रुक जा। तब एलीशा ने कहा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और दोनों संग संग चले। और भविष्यद्वक्ता के चेलों में से 50 जन उनके सामने दूर खड़े हुए उन्हें देख रहे थे।
तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब जल इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना भाग मुझे मिले। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद भी देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। वे चलते चलते बात कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवार। जब वह उसको फिर दिखाई न दिया तब उसने अपने वस्त्र फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर के पास खड़ा हुआ और उसने एलिया का वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर हो गया, यानी दो भाग हो गया। और उसे देखकर वहाँ पर जो भविष्यद्वक्ता जो 50 जन खड़े थे, जो यरीहो से आए थे और यरदन नदी के किनारे पर उनको देख रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि जो आत्मा एलिया पर थी वही एलीशा के ऊपर आकर ठहर गई। यहाँ एलीशा का फोकस था, यहाँ एलिया का जो फोकस था वह सचमुच अपने गुरु के ऊपर था। और एलिया ने भी कहा था कि यदि तू मुझे स्वर्ग पर चढ़ते देख लिया तो वह आशीष तुझे मिल जाएगी। उसने एक बिंदु भी उसके कहे गए वचनों को नहीं हारा और ना ही उसने अपना फोकस हटाया। मेरे प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री अध्याय 9:35 में इस प्रकार से कहता है कि यीशु नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करते रहा और राज्य का सुसमाचार का प्रचार वह करता रहा। इसीलिए आज परमेश्वर को अपना जीवन देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सचमुच जो आज्ञाकारिता में है परमेश्वर उनको आशीष और ब्लेसिंग को दे, अपने अपने स्पिरिचुअल फादर को धोखा ना दे और ना ही चुगलीखोर बने, लेकिन पूरे पवित्रता के साथ परमेश्वर को ग्रहण करें। तो आइए आप इस सभी के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ओ होली गोस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक ट्यूमर की बीमारी, हर एक रसोली की बीमारी, किसी भी अंग में गिल्टी का बीमारी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रख 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 होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ओ इंदियो सम रख 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 हर एक कैंसर की बीमारी को सचमुच हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल 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 करते हैं। होली गोस्ट फायर को भेजते हैं इस समय। तमाम प्रकार की हड्डियों का रोग, लहू में होने वाला रोग, तमाम प्रकार के घाव, फोड़े और ट्यूमर की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, शुगर की बीमारी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल 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 करते हैं। होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। और रख 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 जो आंखों से अंधे हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी घड़ी देखने लगे, जो कानों से नहीं सुनते और जो जन्म से बहरे हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके कानों को खोलते हैं। जो गूंगे हैं हम, जो जन्म से गूंगे हम यीशु मसीह नासरी के नाम से सचमुच बोलने लगे। और जो सचमुच लकवा के रोगी हैं हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उनको ब्लेस करते इसी घड़ी उठ के खड़े हो जाए, अपनी खाट उठा और चल फिर। और रक 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 तमाम प्रकार की रोग, तमाम प्रकार की हड्डियों का रोग हम यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रक 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 सचमुच जो कोढ़ के रोग से बीमारी में है होली गोस्ट कर फायर बोलते हैं, जो मलेरिया की बीमारी से
इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम उनको सचमुच यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। ओ कुरमहा इकलाए तलाए 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 हर एक जादू टोने की आत्मा को हम होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रका 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 तमाम प्रकार की जादुई शक्ति, तमाम प्रकार की जो सचमुच अशुद्ध आत्माएं जो शरीर में मरने के बाद किसी के भी शरीर में घुस के प्रवेश करती है और सचमुच उनके जीवन में उत्पात और हानि मचाती है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर को रिलीज करते। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रका 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 तमाम प्रकार के पागलपन को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय हील करते हैं उनके बॉडी को। इसी समय दुष्ट आत्मा हम तुझे आज्ञा देते कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके आत्मा, प्राण, बुद्धि, शरीर को छोड़ और उसमें से निकल ला। तमाम प्रकार के पारिवारिक समस्या, पारिवारिक लड़ाई झगड़ा, पड़ोसी के बीच में लड़ाई झगड़ा, काम धंधों का नहीं बनना, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। परमेश्वर इस समय जिनके स्पिरिचुअल आइज बंद है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनकी स्पिरिचुअल आइज को खोलते हैं। जिनको बुद्धि की घटी है, परमेश्वर उनके बुद्धि दीजिए। इस समय रिसीव कीजिए परमेश्वर के इन वचनों को। होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रका 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 ओ समरका कुरमहा इकलाए तलाए 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 ओ होली गोस्ट 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 होली गोस्ट। आज तरह तरह के लोग हैं जो एक दूसरे पर दोष और आरोप लगाते हैं, बार बार उनको धोखा देते हैं, उनसे छल करते हैं। हर एक शैतानी ताकत को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर करते हैं। तमाम प्रकार के जो राज्य में लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं, तरह तरह के लॉकडाउन हो रहे हैं और बंदी हो रहे हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं। और रका 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 जिनका प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा और बाधाएं आ रही है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से हम देखते हैं कि सचमुच उनका जो है अच्छा फाइनेंसर उतर गया है, उनके कागजों पर सिग्नेचर हो रहे हैं। जिनको नौकरी नहीं है, आज उनके नौकरी पर सिग्नेचर हो, उनके लेटर आ चुके हैं। सचमुच जिनका शादी ब्याह नहीं हो रहा, हम परमेश्वर के नाम से उनको ब्लेस्ड करते हैं। जिनका बाल बच्चा नहीं है, परमेश्वर सारा के समान आज उनके गर्भ को खोल रहा है। बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस्ड करते हैं। हर एक दारू पीने वाली आत्मा, सिगरेट गुटखा खाने वाली आत्मा को हम होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते। रक 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 तमाम प्रकार की व्यभिचार की आत्मा को, तमाम प्रकार के जो माता पिता का आदर नहीं करते उन आत्माओं को, जो झूठ बोलते और छल करते उन आत्माओं को परमेश्वर कहता है भजन संहिता में काट डालूंगा। और रक 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 होली गोस्ट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ प्यारे पिता, तमाम प्रकार के रोगों को हम तेरे लहू भरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन इस समय आज़ाद हो जाए, छूट जाए, सचमुच उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, सचमुच जितने निवेदन प्रार्थनाएं तेरे लहू भरे हाथों में सौंपते हैं, ओ पिता धन्यवाद करते यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।